आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पीरजादा शारिक और हमारी कोशिश है कि हम अपने नाजरीन को मेहमानान से मिलाए। और आज की निशस्त में हमारे साथ मेहमान है खुशी खांडे, जो कि एक फीमेल कॉन्ट्रैक्टर है। जी हाँ, उस फील्ड में है जो फील्ड मर्दों का फील्ड माना जाता है। और मुझे लग रहा है कि साउथ कश्मीर या फिर पूरे कश्मीर में पहली फीमेल कॉन्ट्रैक्टर है ये। इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके काम के मुतालिक, शुरुआत के मुतालिक, या फिर मजीद जो बहनें जो अभी घरों में बैठी है उनके लिए इनकी क्या राय है और इनके काम के बारे में जानेंगे। खुशी, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं रोशन कश्मीर में। और इब्तिदा में जानना चाहेंगे कि जो ये रास्ता आपने चुना है, कब से ये शुरुआत हुई है और आपके जहन में किस तरह से आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम एक्चुअली खुशी खांडे है। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करती हूँ। जो हमारा ब्लॉक है वो कैलर है और मेरे गांव का जो नाम है वो मस्तपूरा है और मेरा जो हल्का है वो भी मस्तपूरा है। और मैं पिछले 6 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से आपको जहन में आया कि इसी फील्ड में आना, हालांकि ये मर्दों का फील्ड माना जाता है? बिल्कुल सर एक्चुअली मैंने देखा था उस दौर में, उस टाइम पे, कि खाली इस फील्ड में जो है लड़के हैं। बिल्कुल। तो इस फील्ड में कोई लड़की थी ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस फील्ड में उतर के देखूं, तो लड़की भी बन सकती है। शुरुआती दिनों में कितनी मुश्किलातें हुई? जब शुरुआत की थी कितनी मुश्किलातें जी हुई? बिल्कुल सर, मुश्किलातों को मैं क्या ही कह दूं। मैंने बहुत सारी चीजों को फेस करा है, बहुत सारी मुश्किलात। मैं लड़की हूँ, मुझे फेस करना है। आपको खुद भी पता है, जब लड़की निकलती है तो लोग बातें करते हैं। कभी कभार फैमिली भी मतलब सपोर्ट, पहले पहले सपोर्ट में नहीं आ जाते हैं। उनको भी लगता है कि लड़की है, पता नहीं आगे जाके क्या हो सकता है। तो लोग जो ट्रोल करते हैं, कभी कपड़ों को लेके, कभी मतलब ऑफिस की वर्क, जब वहां पे सिर्फ लड़के हैं, मैं अकेले लड़की हूँ, वहां पे इतने सारे लड़कों में अकेले लड़की का रहना, तो मेरे लिए इन चीजों का मेरे पास शब्द नहीं है। मुश्किलातें तो बहुत आए। आपका जो फील्ड है, जो इस वक्त आप पिछले 6 सालों से इसमें आप है, कैसा लग रहा है अभी? आपको कैसा लग रहा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक ही है, बट पहले पहले मुश्किलातों का सामना तो करना पड़ा है। लेकिन मेरे माइंड में यही था कि मुझे अपने गांव को डेवलप करना है और मुझे घर वालों को भी, लोगों को भी दिखाना है कि नहीं, लड़की सिर्फ बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई है और वो कुछ भी कर सकती है। उनको खाली आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है, लड़की उड़ भी सकती है। 6 सालों के बाद, शुरुआत के दिनों के बाद जब आप कामयाब के कदम चूमने लगी, कैसा अभी घर वालों का सपोर्ट है आपको? बिल्कुल सर, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। घर वालों की बात छोड़ो, अभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे अपने गांव के लोग, जिनने मेरे को सपोर्ट भी नहीं किया था पहले, जो बातें करते थे, आज वही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूटी इंतजामिया जो है, गवर्नर इंतजामिया, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की जबरदस्त कोशिशें की जा रही है, मुख्तलिफ स्कीमें ला रही है। फिर भी लग रहा है कि एक अच्छी तादाद जो ख्वातीनों की है, लड़कियों की है, वो घरों में बैठी है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो ये लड़कियों का ये मतलब घर में रहना, पढ़ाई करने के बाद भी वो घर से नहीं निकल रहे, या उनमें अगर कोई टैलेंट है वो नहीं दिखा पा, मुझे लगता है कि जो गाँव में जितना टैलेंट है ना लड़कियों में या लड़कों में, तो गाँव में अक्सर मैं खुद गाँव से हूँ, मैंने खुद देखा बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। ये मैं नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ करना नहीं चाहती है। मुझे जहाँ तक मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि लड़कियों को दबाया जाता है। घर वालों की जानिब से? बिल्कुल, बिल्कुल। कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कभी लोग, हाँ। तो लोगों का जो ये ट्रोल करना है ना, ये लड़कियों को अक्सर मतलब दबाते इन बातों से कि अब लड़की निकली है, तो मतलब लोगों की वजह से, बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हिम्मत ट्रोल। अगर यहाँ की बच्ची करे, हमारे समाज की बच्ची अगर हिम्मत करे इन चीजों से लड़ने की, तो वो कुछ भी टॉप करेंगे सर। बिल्कुल 100% टॉप करेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। टॉप पे जा रही है आजकल की लड़की। क्या क्या खुशी खांडे के काम के अलावा क्या क्या शौक है आपके? क्या क्या करना चाहेंगे मजीद, जो मुस्तकबिल आने वाला है, फ्यूचर आने वाला है, क्या क्या होना चाहिए? सर, मेरा मेरा मकसद है, पहला यही है कि अगर बेटी को आपने पैदा किया है, ठीक है, बेटी को आपने जन्म दिया है, तो जैसे आप अपने बेटे को हर एक चीज की फ्रीडम दे रहे हो, तो बेटी को भी दे दो,
ठीक है। अगर जब एक लड़का पढ़ाई करता है तो बस वो एक लड़का पढ़ाई करता है, ठीक है। और जब एक लड़की पढ़ाई करती है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी फैमिली पढ़ती है। बिल्कुल। बिकॉज आप सुबह निकलेंगे, आपकी जो वाइफ है, ये जो लड़की है, इसको कल जाके बच्चों को संभालना है, माँ बाप को संभालना है। तो मुझे लगता है अगर हम अच्छी परवरिश, अच्छी मतलब तरबियत और बच्ची को मतलब जो उसमें टैलेंट है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए उसको मतलब सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने का, तो कल जाके अगर माँ में, इस लड़की में वो चीज़ें हैं, कल जाके उसकी बेटी में भी होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आप एक बेटी को सपोर्ट करेंगे, एक बेटी को पढ़ाएंगे, तो कल जाके आपकी पूरी फैमिली पढ़ सकती है, आपकी पूरी फैमिली अच्छी बन सकती है। तो ये आप पे मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि आप अगर बेटी को जन्म दिया है तो इनको मतलब हर एक चीज़ की ये फ्रीडम दे दो। गलत अगर बेटी को करना होता है वो घर बैठ के भी कर सकती है और बाहर जाके भी कर सकती है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ताला ने रखा हुआ होता है। बिल्कुल। तो आप लोग निकलो, आप लोग, हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि अगर आपकी फैमिली या लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस भरोसे को बरकरार रखना है। कि कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ड्रग्स एक बड़ी वबा हमारे वादी कश्मीर में फैल रही है, इसमें लड़कियों की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, चाहे वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो ड्रग फरोशी में मुलविस है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, आप अपनी बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, आप अपनी बच्चों को अगर उनका कोई ड्रीम है तो उस काम में उनको सपोर्ट करें। वो ड्रीम मतलब उनका जो है, उस चीज़ में, उस काम में आप उनको सपोर्ट करें। थोड़ा-सा अगर आप उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि उनको, अगर वो अपनी काम पे काम करने के लिए निकलेंगे, मुझे नहीं लगता उनको स्मोकिंग के लिए कभी टाइम मिले। ड्रग्स तो दूर की बात है। खुशी खांडे को उस वक़्त किस तरह कैसा महसूस हुआ जब आपके अकाउंट में पहली इंस्टॉलमेंट कामयाबी की मिली है? बिल्कुल सर, बहुत खुशी की बात मतलब होती है। हम देखो, ज़रूरी ये नहीं होता है कि हम अगर घर से निकल रहे हैं तो हम 1 साल में ही पूरा मतलब है ना करोड़ों बंगला रुपए बना है, कमाए, वो बिल्कुल। सारी चीज़ें नहीं। मैं हर बार ये बोलती आई हूँ कि अगर आपके पास पेन है तो ये आप पे डिपेंड है कि आपकी इस एक सिग्नेचर की वजह से किसी की लाइफ बन सकती है, बिगड़ भी किसी सकती की लाइफ बन सकती है। तो ये आप पे डिपेंड है, आप आखिरत के लिए भी कमा सकते हैं और है ना, तो दुनिया के लिए भी कमा सकते हैं। मैं खुश तब होती हूँ जब मुझे लोग, इनकम की बात यहाँ पे नहीं है, मैं पैसे कमाने के लिए भी आई हूँ, लेकिन मुझे जो ज़्यादा फोकस है वो मुझे मतलब लोगों पे ही रहता है। जब मैं अपने गाँव में कोई काम करती हूँ, फिर पीछे जब लोग बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे आज अच्छी हुई है, तो मुझे लगता है कि वो लम्हा वाला होता है, मोमेंट है ना, बिल्कुल। वो मेरे लिए बहुत ही खास होता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जन्नत जीत ली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों की खुशी देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद। इस दौरान अगर हम देखें कि कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है वो बदलती रहती है, इसमें आपका मटेरियल, इसमें आपकी बिल जो है वो कभी-कभार फँस जाती है। कैसा उस वक़्त कैसा फ़ील हो रहा है उस वक़्त? सर, या आपके मज़दूरों को पैसे देने हैं, या फिर आपके साथ काम करने वालों को पैसे देने हैं? देखिए सर, अभी मैं बोलूँ कुछ सालों से, 2-3 सालों से हमारी पेमेंट ऑलरेडी बंद है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमें पता है हमारा कारोबार है, ठीक है? हमें ये करना है, लेकिन मसला यहाँ पे है कि जो मेरे पास जो 10-20 बंदे काम पे हैं, जिनका रोज़गार यहाँ पे हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे ज़रिए है। हमारे पास जब खुद पैसा नहीं आएगा तो उनको बेचारों को मतलब उनका ये मतलब हम कहाँ से लाएँगे? हमें तो गवर्नमेंट ही देंगी। जब हमारे पास पैसा आएगा तब जाके हम मज़दूरों को देंगे ना, लेबर्स को पेमेंट कर देंगे। तो बहुत सारा मतलब ये होता है, मुश्किलातें तो होती रहती है बहुत ज़्यादा। इस फील्ड में सबसे अच्छा जो लम्हा होता है एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए कब होता है ये? मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं खुद का बोलूँगी जब मैं लेबर्स को पेमेंट देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जन्नत जैसा फ़ील करवा रहा है जब मैं अपने लेबर्स के साथ मतलब उठती हूँ, बैठती हूँ, उनको वक़्त पे पैसे देती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मज़ीद क्या करने की ठानी है? आगे क्या यही काम आगे चला के मतलब आपकी शादी होगी उसके बाद भी यही काम करना है कि इसमें मज़ीद कुछ बढ़ाना है? देखिए, अभी शादी की बात आपने छेड़ी।
मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे सिवा किसी को दुनिया में सजदा करना होता, वो अपने शौहर को। तो एक पत्नी जो है उसको अपने पति को सजदा करना होता। तो इससे मुझे ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने इतना दर्जा एक हस्बैंड को दिया है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर कल जाके मेरा मतलब हस्बैंड चाहेगा, मुझे बोलेगा, इजाज़त देगा, डेफ़िनेटली मैं कर लूँगी, और वो ना कहेगा तो मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकलूँगी, बिकॉज़ हमें मुस्लिम और मुझे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अगर हमारे हस्बैंड कहेंगे आप कर लो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, बिकॉज़ हमारा ये इस्लाम कहता है। अल्लाह बिल्कुल। ताला ने बहुत दर्जा दिया है एक पति को, तो हमें उसका जो मान-सम्मान हर एक चीज़ देखना आखिर ज़रूर। में ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लेंगे। आखिर में उन बेटियों के लिए जिन पे आज हमारे समाज में देख रहे हैं कि हम घरेलू तनाज़ात होते हैं, इनमें जो लड़कियाँ हैं वो पिस जाती है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए मेरा जो अलग-सा अभी मतलब मैं खुद के बारे में बोल रही थी, बट अभी आपने इस बात को छेड़ा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आपने अच्छा सवाल किया मुझे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अगर मेरे साथ ये चीज़ गलत हो रहा है, तो अगर मैंने ये आवाज़ नहीं उठाई, मुझे लगता है कल जाके जो बेचारी घर में बैठी हुई जो बाहर निकली नहीं अभी लड़की, तो मुझे लगता है वो और दब जाएगी। मैं एक चीज़ आवाम से भी कहना चाहूँगी, मैं उनसे एक ही गुज़ारिश करना चाहूँगी कि आप लोगों की कश्मीर की एक छोटी-सी बच्ची की एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने खुद देखा है, हज़ार लड़कियों के साथ इतना ज़ुल्म हो रहा है, किसी को शौहर की तरफ से, किसी को घर की तरफ से, किसी को मतलब लोगों की तरफ से। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके इन चीज़ों को कम किया जाए। क्योंकि लड़की जो है, अगर लड़की के साथ गलत होता है ना, वो पहले ही दब जाती है कि अगर मैंने बोलेंगे लड़की ही शायद खराब थी, हुँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लड़कियों को थर्ट ना करें, ठीक है? जी, ये बिल्कुल। गलत चीज़ है, आप अगर इस जन्नत को बरकरार रखना चाहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो पहले आप जन्नत को बना लो, ठीक है? आप जो ये लड़कियों को दबा रहे, इन लड़कियों को गलत चीज़ों में मतलब घसीट रहे, हर एक चीज़ मैंने खुद देखा, मैं खुद लड़की हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली लड़कों की वजह से हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने खुद देखा है। आपने इंसिडेंट एक देखा उधर अनंतनाग से। अगर वहाँ से एक लड़की की मतलब वो कन्फर्म भी हुआ है, उसको कत्ल किया था हस्बैंड ने। अगर उस टाइम मुझे लगता है कि अगर उस टाइम उसको सज़ा दी होती, मुझे नहीं लगता इतने सारे इंसिडेंट मतलब आज तक होते। हुँ, हुँ। तो अगर ये चीज़ आप लोग ख़त्म कर देते, मुझे नहीं लगता आगे जाके ये चीज़ होता, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो लड़कियों को दबाया जाता है घरों में और मारा जाता है, फिर बाद में बोलते हैं इसको हार्ट अटैक आया, ये चीज़ गलत है और आपने खुद भी देखा है, तो ये चीज़ गलत है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस चीज़ पे गौर करें, ताकि हम और हमारी कल जाके जो बच्चियाँ आने वाले हैं, उन पे ये गलत असरात ना पड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ खुशी खांडे बात कर रही थी और इसके अलावा भी मज़ीद खुशी से बात करेंगे अगली बार। फ़िलहाल आज शायद मसरूफ़ियात हैं इनकी और टाइम बहुत कम था और हमने जानने की कोशिश की कि शुरुआत कब से की, उन्होंने अपने काम की और उस काम में जिसमें कहा जाता है कि मर्दों का काम है। साथ ही साथ एक मैसेज जो है जिस तरह से हमारे समाज में एक तबके को, एक कमज़ोर तबके को दबाया जा रहा है, उनके लिए मैसेज खुशी की जानिब से थी और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।